नमस्कार। आज हम पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में जो एक हमला हुआ है हाल ही में, उस पर मिली जानकारी को थोड़ा समझने की कोशिश कर रहे हैं। जी हमारे पास कुछ न्यूज़ रिपोर्ट्स हैं और उनसे जो बातें सामने आ रही हैं उन पर गौर करेंगे। बिल्कुल। तो हमारा मकसद यही है कि इन अलग अलग रिपोर्ट से क्या तथ्य निकल रहे हैं, असल में हुआ क्या, और जो दावे किए जा रहे हैं वो क्या हैं। हाँ, क्योंकि दावे थोड़े अलग अलग दिशाओं में जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है। बिल्कुल। तो पहले ये बताएं कि हुआ क्या था। ये हमला शनिवार को हुआ, सही ना? हाँ, शनिवार को। मीर अली इलाका है वहाँ सिक्योरिटी फोर्सेस का एक कॉन्वॉय मतलब काफिला जा रहा था और उसी पर यह हमला हुआ। शुरुआती रिपोर्ट्स तो ये कह रही हैं कि एक गाड़ी थी विस्फोटक से भरी हुई। अच्छा। उसे काफिले की जो मेन गाड़ी थी उसने शायद रोका और तभी वो धमाका हो गया। ओह, और इसमें नुकसान काफी हुआ है। कम से कम 13 सुरक्षाकर्मी मारे गए हैं और घायल भी काफी लोग हैं, करीब 24। इनमें आम नागरिक भी शामिल हैं। 13 जाने गई, ये तो काफी बड़ा आंकड़ा है। अच्छा, हमले के फौरन बाद क्या किसी ने कहा कि ये हमने किया है? हाँ, ये बात सामने आई। रिपोर्ट्स कह रही हैं कि पाकिस्तान तालिबान, जिसे टीटीपी कहते हैं, उससे जुड़ा एक ग्रुप है, हाफिज गुल बहादुर ग्रुप। उन्होंने कहा कि ये एक फिदायीन हमला था, मतलब आत्मघाती हमला, और ये उन्होंने किया है। अच्छा, तो टीटीपी के एक गुट ने जिम्मेदारी ले ली। जी। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई है ना? कुछ और भी हुआ इसके बाद। हाँ, यहीं पर मामला थोड़ा आप कह सकते हैं पेचीदा हो गया, क्योंकि टीटीपी के दावे के कुछ ही देर बाद पाकिस्तान की फौज की जो मीडिया विंग है, ISPR, जी, इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस। हाँ, ISPR ने अपना एक ऑफिशियल बयान जारी किया और उसमें उन्होंने टीटीपी का जिक्र नहीं किया। अच्छा, तो फिर? उन्होंने सीधा सीधा निशाना साधा भारत पर। कहा कि ये हमला पड़ोसी मुल्क यानी भारत की तरफ से आतंकवाद को स्पॉन्सर करने की कोशिश है। अरे, मतलब टीटीपी जिम्मेदारी ले रहा है और पाकिस्तानी सेना भारत पर इल्जाम लगा रही है। जी हाँ, बिल्कुल। ये एक बहुत अहम मोड़ है इस पूरी घटना में। एक लोकल मिलिटेंट ग्रुप जो वहीं एक्टिव है वो कह रहा है हमने किया, और देश की सेना का आधिकारिक बयान पड़ोसी मुल्क पर उंगली उठा रहा है। और ISPR ने अपने बयान में ये भी कहा है कि वो भारत प्रायोजित आतंकवाद को खत्म करेंगे। ये तो बहुत बड़ा इल्जाम है। बिल्कुल, ये काफी गंभीर आरोप है। तो जाहिर है भारत की तरफ से भी कुछ कहा गया होगा इस पर। हाँ, जरूर। भारत के विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के इन आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। उन्होंने ISPR के बयान पर काफी सख्त प्रतिक्रिया दी है, उसे तिरस्कार के लायक बताया और कहा कि ये बेबुनियाद आरोप हैं, भारत का इससे कोई लेना देना नहीं है। तो मतलब भारत ने इसे सिरे से नकार दिया? जी, पूरी तरह से। तो अब हमारे पास 3 अलग अलग बातें हो गई। टीटीपी का दावा, पाकिस्तान का भारत पर इल्जाम और भारत का खंडन। इस सब के बीच पाकिस्तान के अंदर से कोई प्रतिक्रिया आई, जैसे पॉलिटिकल लीडरशिप से? हाँ, वो भी आई है। पाकिस्तान के जो राष्ट्रपति हैं आसिफ अली जरदारी, उनका बयान आया है। अच्छा। उन्होंने हमले की निंदा की है, मजम्मत की है, और जो सैनिक मारे गए उन्हें श्रद्धांजलि दी है। और उन्हें वही बात कही जो अक्सर ऐसे मौकों पर कही जाती है कि ऐसे कायरतापूर्ण हमले देश का हौसला नहीं तोड़ सकते और सैनिकों की कुर्बानी को याद रखा जाएगा। ठीक है, तो अगर हम इसे समेटें, खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस पर एक बड़ा आत्मघाती हमला हुआ जिसमें 13 जाने गईं, कई घायल हुए। जी। टीटीपी से जुड़े एक गुट हाफिज गुल बहादुर ग्रुप ने जिम्मेदारी ली। हाँ। लेकिन पाकिस्तान की सेना ISPR ने आधिकारिक तौर पर इसके लिए भारत को जिम्मेदार ठहरा दिया। बिल्कुल। जिसका भारत ने पुरजोर खंडन किया। जी। और उधर पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने हमले की निंदा की है। यही पूरी तस्वीर है फिलहाल। ये स्थिति वाकई सोचने वाली है। हाँ, मतलब ये सवाल तो उठता ही है कि जब एक समूह खुद सामने आकर कह रहा है कि हमला हमने किया है, तब भी आधिकारिक तौर पर किसी दूसरे देश पर, वो भी पड़ोसी देश पर, इल्जाम लगाने के पीछे क्या वजह हो सकती है? सही बात है। क्या ये सिर्फ खुफिया जानकारी पर आधारित है, या इसके पीछे कोई और रणनीति है, या शायद कोई घरेलू दबाव? इन अलग अलग बयानों की टाइमिंग और इनके पीछे की मंशा, इस पर शायद और गौर करने की जरूरत है। ये वाकई एक जटिल स्थिति है जिसके कई पहलू हो सकते हैं।